गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। और अभी बज चुका है सुबह के 4 बज रहे हैं। मतलब सुबह के 4 बजे मैं नहा के ऑलरेडी आ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह का जो छठ का जो सुबह का अर्घ होता है इसमें बहुत जल्दी सबको जाना पड़ता है। और ख़ास करके औरतों को, शादीशुदा औरतों को, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें सिंदूर लेना पड़ता है। तो आज फुल एकदम पवित्र वाला ड्रेस पहनना है। मैंने कल ही धुलवा दिया था, वो ड्रेस पहनना है। उसके बाद जल्दी से सज धज के जाना है, क्योंकि आज मैं जल्दी इसलिए नहा ली हूँ क्योंकि फिर बाथरूम में जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले मैं ही नहा के निकल गई हूँ। फिर बाद में सबको अपना भीड़ लगाते रहे, मैं तो पहले ही नहा के निकल गई। मुझे इशू को भी रेडी करनी है, तो मुझे थोड़ा सा लेट लगेगा, इसीलिए तो गाइस मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सुबह के अर्घ के लिए चलते हैं। फिर सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं मेकअप कर रही हूँ। बताओ, वो इसीलिए ताकि मुझे फिर बाद में लेट ना हो जाए। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ गाइस। ये देख लो, बाहर फुल अंधेरा है। मतलब 4 बज चुके थे रात के, मतलब फिर भी जरा सा भी लाइट नहीं आई थी। एकदम फुल अंधेरा, कोई भी नहीं उठा था। मैं ही उठ के नहा धो के रेडी थी और फिर मैंने आलता भी रंग लिया, क्योंकि एक सुहागन को कोई भी शुभ चीज़ में आलता बिना रंग के जाना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती है, तो इसीलिए मैं आलता वगैरह सब चीज़ रंग लिया है पहले ही, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हड़बड़ी में अधिकतर मैं भूल ही जाती हूँ। इसलिए ये सब मैं पहले ही करके रख ली हूँ। और उसके बाद फिर ईशू को तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं ड्रेस पहनूंगी। और यहाँ पे मैंने ईशू को भी रेडी कर लिया। ईशू के पापा दोनों मैचिंग ड्रेस पहन के, ये दोनों को तो मैंने भेज दिया, क्योंकि ईशू के पापा फिर डाला उठाएंगे और ईशू अपने दादू के साथ जाएगी। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये देख लो। फिर चलिए चलते हैं अब घाट पे जल्दी जल्दी। वैसे भी थोड़ी सी लेट तो हो ही चुकी। एक और ट्रेजेडी हमारे साथ ये हो गई कि हम जैसे ही निकलना चाहे, गेट में ताला लग चुका था, तो हमने दूसरा रास्ता ढूंढ के वहां से मैं निकली हूँ। आज ऐसे ट्रैप हुए कि जिंदगी में पहली बार ट्रैप हुई हूँ मैं। लेट तो एक्चुअली हो ही गई थी, फिर भी चलिए चलते हैं जल्दी से घाट पे। वहाँ पे सारी लेडीज लोग पहुँच चुकी थी, बट यहाँ पे मैं जैसे आई तो पता चला कि अभी भी बहुत लेडीज नहीं आई थी। तो हमारा लेट तो हो गया था, बट फिर भी उतना भी नहीं। अर्घ स्टार्ट हो चुका था और अभी ईशू और ईशू के पापा भी दोनों अर्घ देने जाएंगे। खैर मैं उससे पहले ही आ गई। ये देखिए, यहाँ पे सबको एक वहाँ पे डाला में अर्घ देंगे। सूर्य भगवान पूरी तरह से तो नहीं उगे थे, बट फिर भी वो उग चुके थे और उजाला हो चुका था और रेड उनके रेज वगैरह आ रहे थे। इसलिए अर्घ देना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। और ये रहे सबके डाले, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब कुछ ही देर ये धूम रहेगी, उसके बाद तो फिर सब शांत हो जाएगा। और ईशू की पहली छठ है, ये तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है सब चीज़ को। और ईशू के पापा दोनों मैचिंग ड्रेस में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं ही रेड हो गई, मुझे भी पिंक ही पहनना था। और हम सब यहाँ पे लेडीज़ खड़े होकर सब चीज़ देख रहे थे। और उसके बाद अब अर्घ भी बंद हो गया था, मतलब अर्घ हो गया था कंप्लीट। और आज सुबह को सारी लेडीज़ को सिंदूर पड़ेगा। मतलब उन्हें सिंदूर पड़ता है 5 बार सिंदूर, 5 बार तेल और 5 बार पानी ऐसे दिया जाता है। तो ये सारी लेडीज़ सब लाइन में खड़ी हो चुकी हैं। इस बार मैं नहीं खड़ी हो रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी छोटा बेबी है इसीलिए। और यहाँ पे सारी लेडीज़ खड़ी होगी एकदम बिल्कुल रेड साड़ी में, रेड येलो ऐसे ही साड़ी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सारी चीज़ें देख के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सबसे पहले तो तेल दिया जाएगा सबको 5 बार दोनों व्रती जो हैं वो 5 बार सब चीज़ देंगी। 5 बार तेल देंगी, 5 बार सिंदूर देंगी, 5 बार पानी देंगी। और कोईछा में प्रसाद होता है वो भी 5 बार देंगी। तो यही होता है सिंदूर लेना। ये देखिए कितना प्यारा लगता है ना। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति है गाइस, इन्हें बचा के जरूर रखनी चाहिए। भले लोगों को लगता है कि इसमें कितना मेहनत है, कितना ये चीज़ है, लेकिन यही हमारी संस्कृति है। इन सारी चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक बचपन से ये सारी चीज़ें देखती हूँ, हर साल इंतज़ार करती हूँ कि छठ आएगी, ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, लेने को मिलेगा।
और ये रही मेरी प्यारी सी भतीजी येलो येलो ड्रेस में, एकदम बहुत प्यारी लग रही थी। और हम सब यहाँ पे बगल में खड़े थे, तो क्योंकि सारी लेडीज़ खड़ी थी तो हम सब भी खड़े ही थे। और इधर सारे जेंट्स खड़े हैं, बाकी सारे लोग खड़े हैं, सब कोई देखने के लिए आए हैं। ये सारे बहुत अच्छे नज़ारे होते हैं, इसलिए सब कोई देखने को आते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जल दे रही हैं, 5 बार जल देंगी, मतलब 5 बार सब चीज़ मैंने जैसे बोला था, तो अब 5 बार जल भी देंगी। जो छठ का व्रत होता है वो बहुत ही कठिन व्रत होता है। ये देखिए जो व्रती होती है कितना कष्ट करके सब चीज़ करती हैं, इसलिए इस व्रत को इतना माना जाता है। सारी औरतों को सिंदूर पड़ गया था, अब वो प्रणाम कर रही है और अब मैं जा रही हूँ सिंदूर लेने के लिए, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हुई थी। तो अभी मैं जाके सिंदूर ले लूँगी नाक से। ये देखिए मुझे भी सब चीज़ दिया जाएगा, तेल, सिंदूर, प्रसाद, हर चीज़। और यहाँ पे सारी औरतें भीड़ लगा रही हैं, जिन्हें भी नहीं पड़ी थी वो सारे लेडीज़ लेंगी, सिंदूर लेंगी, लड़कियाँ टीका लेंगी, बच्चे टीका लेंगे। तो यहाँ पे ईशु की दादी भी ईशु को टीका दिलाने के लिए आई हैं, तो ईशु को भी टीका पड़ गया है। फाइनली पूजा घाट पे ख़त्म हो चुकी है और हम सब जाएंगे अब घर, और घर में जाके भी इस पूजा को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, इसे समापन किया जाएगा, मतलब निस्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे आके जो छठ की व्रती हैं उन्हें हम सब प्रणाम कर रहे हैं सबसे पहले आके, और उसके बाद अब यहाँ सारे डाला को समझाया जाएगा, इसे समझाना कहते हैं, यानी कि निस्तार किया जाएगा। और उसके बाद हम सब यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, और यहाँ पे हर एक डाला जो है वो व्रती आखिरी प्रणाम करेंगी। व्रती जो है वो लेके उसे सूर्य भगवान को आखिरी प्रणाम करेंगी, और उसके बाद ही प्रसाद हम सब ग्रहण कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाला को व्रती के हाथों में दिया जा रहा है, और व्रती जो है वो सूर्य भगवान को दे के आखिरी प्रणाम करेंगी। तो पूजा पूरी तरह से निस्तार हो चुका है, और उसके बाद अब हम सब यहाँ पे आके डाला को प्रणाम करेंगे, छठ माँ को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद अपने सारे बड़ों को प्रणाम करेंगे। यहाँ पे जितने भी बड़े हैं हमारे, हम अपने से बड़ों को सबको प्रणाम करेंगे। यहाँ पे तो प्रणाम करने के लिए भीड़ सी लग जाती है, मतलब सारे लोग चाहते हैं कि पहले मैं प्रणाम कर लूँ, सब एक दूसरे को प्रणाम करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी संस्कार का एक रूप है गाइज। उसके बाद निस्तार होने के बाद जो छठ की व्रती हैं उनसे हम सब सिंदूर लेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। सब चीज़ हो गया है, और फाइनली अब आप सब अपना अपना डाली अपना अपना घर ले जाएंगे,
और वहाँ पे घर में जाके फिर सब प्रसाद दूंगी सबको एक एक करके। बट उससे पहले हम सबको लग रही थी चाय की तलब। सबसे पहले आने के बाद सब चीज़ हमने ड्रेस अपना चेंज कर लिया है। फाइनली बन रही है इधर चाय गर्मा गर्म, ये देख लीजिए। और चाय पीने के बाद उसके बाद शांति से 1 घंटे तो आराम करूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है क्योंकि एक सुबह 4 बजे हम सब उठे हैं और उसके बाद किसी ने पानी भी नहीं पिया है। तो सबसे पहले चाय सबको दे दूँगी। 5-6 दिन लगातार इतना ज़्यादा मन लगा घर में कि मतलब सब कोई बिजी ही रहते थे, सारा पूजा पाठ में, उधर आंगन में, हर चीज़ में बिजी रहते थे। और आज ख़त्म हो गई, मतलब अचानक से पूरा आंगन शांत हो जाता है, तो बहुत ख़राब लगता है छठ के बाद। और उसके बाद अब अगले साल का इंतज़ार, अगले साल के छठ का इंतज़ार, और क्या। और ये रहा छठ का प्रसाद, ये सारे फल जो चढ़े हुए थे और ये जो डाला पे चढ़े हुए फल हैं। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने और ये नींद इतनी ज़्यादा आ रही है क्योंकि सुबह के 4 बजे मैं उठी हूँ। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।